मुजफ्फरनगर जमीयत उलमा ए हिंद की जिला कार्यकारिणी में से जिला इकाई का गुरुवार को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव के साथ साथ जिला उपाध्यक्षों तथा जिला सचिवों को सर्वसम्मति से चुना गया। चुनावी सभा का आगाज कारी हुजैफा की तिलावते कलाम से हुआ। चुनावी सभा का संचालन करते हुए मुफ्ती नवेद ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। चुनावी सभा का आयोजन प्रदेश जमीयत उलमा से आए प्रदेश पदाधिकारियों ने चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचकर अपनी देखरेख में कराया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को शहर के मदरसा चिरागिया मोहम्मद हुसैनिया में जमीयत उलमा ए हिंद की जिला इकाई की चुनावी सभा थी। चुनावी सभा को जमीयत उलमा ए हिंद के झंडारोहण के साथ प्रारंभ किया गया। चुनावी सभा में जिले भर से लगभग 400 जमीयत उलमा के सक्रिय सदस्यों ने भाग लेकर सर्वसम्मति से जिला यूनिट का चुनाव किया। जिला अध्यक्ष के लिए मुफ्ती इंतजार ने मौलाना मुकर्रम का नाम रखा, जिसे सभी लोगों ने हाथों को उठाकर अनुमति दी। जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात मौलाना मुकर्रम अली कासमी, जिला उपाध्यक्ष के लिए मुफ्ती इंतजार कासमी, आसिफ कुरैशी बुढ़ाना, मौलाना सादिक, मौलाना बदर अख्तर, हाजी अजीजुर रहमान, कारी फुरकान, जिला महासचिव के लिए मौलाना अब्दुल खालिक कासमी के अलावा जिला सचिव के रूप में मौलाना अब्दुल्लाह सांझक, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, मौलाना मुजफ्फरुल्लाह, मौलाना इमरान, मौलाना नसीम, मौलाना अब्दुल्लाह सरवट, कारी खालिद व कोषाध्यक्ष मुफ्ती एनुद्दीन आदि के नामों के प्रस्ताव रखे, जिसको सभी सदस्यों हाथों को उठाकर मंजूरी दी। चुनाव प्रक्रिया के समापन पर प्रदेश सचिव मौलाना अब्दुल जलील कासमी सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह करे इनसे बड़े बड़े काम ले और खिदमत करना हौसला और बाइक जज्बा दे। मौलाना मुकर्रम ने उलमा ए हिंद एक ऐतिहासिक संगठन है जिसने देश की आजादी में विशेष भूमिका निभाते हुए बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर विचार रखते हुए कहा कि सरकार बुलडोकर चलाकर भय पैदा करना चाहती है, जो कि गैर कानूनी है। मौलाना कासमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2024 तक बुलडोजर चलाने पर अंतरिम रोक लगाई है, जो कि माननीय न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। चुनावी सभा की अध्यक्षता चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर आए मौलाना अब्दुल जलील कासमी ने कहा कि हमारे उलमा ने दारुल उलूम देवबंद व दूसरे मदरसों की बुनियाद को रखा और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मौलाना ने कहा कि हम लोगों को जमीयत उलमा ए हिंद जैसे प्लेटफॉर्म मिला है जो अपने शानदार इतिहास के लिए जाना जाता है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर रोशनी डाली। चुनावी सभा में मौलाना अब्दुल खालिक ने जिले की सेक्रेटरी रिपोर्ट को सुनाते हुए जिले भर में जमीयत उलमा द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौलाना मुकर्रम ने कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद का 2 साल का टर्म होता है तथा हर 2 साल बाद टर्म पूरा होने पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जो कि सदस्यता अभियान 15 अगस्त 2024 को पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान समाप्ति के बाद देश भर में यूनिटों को और ज्यादा सक्रिय मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों का गठन किया जाता है। इसी संबंध में ये चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। देखिए, हर 3 साल में चुनाव होता है जिला अध्यक्ष का, और हर 3 साल में मेंबर साजी होती है। तो मेंबर साजी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। 5 लाख मेंबर इस बार जमीयत उलमा के बने हैं। और जो है उसके बाद तहसीलों के चुनाव होते हैं, शहरों के चुनाव होते हैं, और शहरों के चुनाव होने के बाद जो है लास्ट में ज़िले का चुनाव होता है। आज ज़िले का चुनाव था, मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब को जिला महासचिव बनाया गया है। इसी तरीके से 6 नायब सदर बनाए गए हैं, और जो है इसी तरीके से 7 नायब सेक्रेटरी बनाए गए हैं। एक खाजिन बनाए गए हैं मुफ्ती एनुद्दीन साहब। अब हमारी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान मुजफ्फरनगर के अंदर जो उसका नाम मोहब्बत नगर था, उसको मोहब्बत नगर इंशाअल्लाह बनाने में हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। आपस में हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को पैगाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। आपस में मिलजुल कर चलेंगे। 5 लाख हमारे मेंबर हैं, सबको हमने ये तायद की है कि आपस में मिलजुल कर जहाँ भी कहीं ख़राब माहौल होता है वहाँ सबसे पहले जमीयत उलमा खड़ी रहेगी। हम आपके माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई इस तरह का मामला हो, सबसे पहले वहाँ आपसे पहले जमीयत उलमा मिलेगी। और जो है प्रशासन की जिम्मेदारी भी ये है कि जमीयत उलमा के लोगों का वो ख्याल रखे, जमीयत उलमा के लोगों को परेशान न करे, इसलिए कि ये वाहिद तंजीम है जो मुल्क की रिफाई के लिए, मुल्क में हिंदुस्तान की रिफाई काम करती है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, सबके लिए काम करती है। देखिए, जो फैसला ये अब तक आया है, जमीयत उलमा वहाँ गई थी
जमीयत उलमा वहाँ जुल्म सितम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गई थी। इंसान अपना मकान बनाता है, मकान बनाने के बारे में पहले वो सोचता है, सोचने के बाद जो है वो पैसे इकट्ठे करता है। उसको 20 से 25 साल लग जाते हैं मकान बनाने में। मकान बनाने के बाद जो है वो आदमी अपनी ज़िंदगी में एक मकान बनाता है, और अगर छोटा सा केस उसके ऊपर लग जाए तो उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। यानी जुल्म सितम चाहे हिंदू या मुसलमान सबके ऊपर किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि हिंदू मुसलमान से हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है, हम ये आदेश सबके लिए कर रहे हैं। तो जमीयत उलमा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा के इस पैगाम को सुना और ये फ़ैसला सुनाया। 1 अक्टूबर तक ये फ़ैसला है। 1 अक्टूबर के बाद जो है 10 निकात सुप्रीम कोर्ट लिख कर देगा। वो 10 निकात क्या होंगे, वो 10 बातें क्या होगी जिसको पूरा करने के बाद ये मकान तोड़ पाएंगे। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि अब जुल्म बहुत हो चुका है, अब जुल्म बर्दाश्त करने की हमारी हिम्मत नहीं है, लोगों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। आपने बुलडोज़र सिर्फ इसलिए चलाया था कि दंगे फसाद और जो भ्रष्टाचार, इस गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म नहीं हुई है, वो बुलडोज़र ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि आपका लाइन ऑर्डर इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह लड़कों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, इसी तरीके से मर्डर किए जा रहे हैं, खुलेआम मार दिया जाता है। आप इसके ऊपर रोकथाम लगाएं। हम आपके माध्यम से सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था को बनाए रखें। ये बुलडोज़र कार्रवाई से आप कानून व्यवस्था को नहीं बना सकते। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का राज्य बनाने की मांग उठ रही है, ऐसे में संगीत सोम का एक बयान आया, वो कहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश बनता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, वो उनकी सोच है। हम तो पश्चिम उत्तर ये सियासी बयान है, इससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाए चाहे उत्तरी उत्तर प्रदेश बन जाए, इससे हमें कोई वास्ता मतलब नहीं है। हम तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्यार का पैगाम देते हैं, पूरे मुल्क के अंदर प्यार का पैगाम देते हैं। चाहे ये पश्चिम बन जाए चाहे दक्षिण बन जाए, कुछ भी बन जाए, हमें इस बात से कोई वास्ता मतलब नहीं है। अगर इससे कोई फ़ायदा हो सकता है वो सियासी पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, जमीयत उलमा को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये उनकी अलग सोच है। वो जो ये कह रहे हैं वो बड़े आदमी हैं, वो कुछ ना कुछ सही समझ रहे होंगे इसके ऊपर। तो अगर विकास की बात है तो मैं समझता हूँ कि सूबा काफ़ी बड़ा है, और जब सूबा काफ़ी बड़ा है, पश्चिम में काम कम हो रहा है, तो अगर ये अलग बन जाए तो बेहतर होगा, और नहीं बनता ये सरकार की पॉलिसी है, इसमें हमें कोई ज़्यादा नहीं कहना है। जमीयत ने बारकोड मुहिम चलाई थी वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी। हमने बारकोड वो जेपीसी के पास चला गया था। जेपीसी ने राय मांगी थी कि मुसलमानों की क्या राय है। तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने अपनी राय मेल के ज़रिए से भेजी है। हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए कि वक्फ की जो संपत्ति है वो किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हम सेंट्रल सरकार से मांग करते हैं कि किसी के मज़हब में दखलअंदाजी अगर ना करे तो बेहतर होगा। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दें। ये प्यार मोहब्बत का मुल्क है, ये मोहब्बत का पैगाम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम मोहब्बत और प्यार का पैगाम देकर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी हवा चलाए, प्यार की हवा चलाए कि पूरा मुल्क आपस में भाईचारे के साथ में जिस तरह पहले से चला आ रहा है इस तरह से चलता रहा है। अच्छा, लेबनान में पेजर अटैक हो रहा है, इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है, आम लोगों को मारा जा रहा है। देखिए, इजराइल ने जो जुल्म सितम फ़लस्तीन के ऊपर किया है, फ़लस्तीन में बेकसूर बच्चों की कोई गलती नहीं थी। बेकसूर लाखों बच्चे वहाँ मार दिए गए हैं, लाखों घर तबाह बर्बाद कर दिए गए हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसके लिए जमीयत उलमा जो हमारी सेंटर से जो हमारी आवाज़ आएगी, इंशाअल्लाह अगर हमें आवाज़ दी गई तो इंशाअल्लाह हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। देखिए, जमीयत उलमा तो इसकी पहले से मजम्मत करती आ रही है। हम इस्लाम के अंदर हम तो सबको इसकी तालीम देते हैं। इस्लाम के अंदर जो है पर्दे का निज़ाम को बनाया गया है, इसलिए कि जो औरतें होती हैं वो घर की रौनक होती हैं, वो बाज़ारों की रौनक नहीं होती है, वो मार्केट की रौनक नहीं होती है, वो घर की रौनक होती है। तो पहनावा तो ऐसा पहनना चाहिए कि जिससे गैर मर्द की आंखें आपको देखकर
जो है आपके ऊपर जो है वो गलत निगाह से न देखें। पहनावा ऐसा होना चाहिए और सब बिरादरी के लोग शलवार, जो औरतें होती है शलवार और कुर्ता पहनती है, कुर्ता पहनती है, और कुछ बच्चे